हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करने के बराबर का फल मिलता है। इसीलिए इस व्रत का अपना विशेष महत्व है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें कुष्ठ या कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो लोग किसी कारण व्रत नहीं कर पाते, वो केवल कथा पढ़ या सुन लें तो भी उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इस दिन की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वो शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वो मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा फूलों के लिए दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने आकर राजा को बताया कि महाराज, वो पापी अतिकामी है, अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली भय से कांपता हुआ राजा के समक्ष उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वो उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। मृत्यु लोक में आकर माली ने अत्यंत दुख भोगने लगा। वो भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकने लगा। उसको रात्रि में भी निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। इसी तरह से भटकते भटकते एक दिन वो ऋषि मार्कंडे के आश्रम में पहुंच गया। ये ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के सामने लगता था। वहां जाकर हेममाली उनके पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी ये स्थिति हो गई? तब हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। हेममाली को श्राप मुक्ति का उपाय बताते हुए ऋषि मार्कंडे कहते हैं कि यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उनके ऐसे वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वो पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह फिर से वो अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ये योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्रदान करता है। इसके व्रत के पुण्य प्रभाव समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।